महागठबंधन में भी महापेच फंसा हुआ है। जी हाँ, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में भी उठापटक है। तो देखिए, कांग्रेस पर तेजस्वी के नरम रवैये से लेफ्ट दल नाराज चल रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। वही सूत्रों के मुताबिक मुकेश सैनी की सीट डिमांड से भी नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है, लेफ्ट दलों के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की लंबी बैठक चली, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर मंथन भी हुआ। लेफ्ट दल के नेता कांग्रेस और मुकेश सहनी के लिए तेजस्वी यादव के नरम रवैये पर नाराज है। लेफ्ट दल कांग्रेस को 50 सीटें देने से भी नाराज है। उनका आधार है कि कांग्रेस ने साल 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत दर्ज हुई। लेफ्ट दल कांग्रेस को 38 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं। वही मुकेश सैनी की सीट डिमांड को लेकर भी नाराजगी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट पार्टियों के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें जो भी सीट मिलेगी उसे वो स्वीकार कर लेंगे। सीट शेयरिंग पर आरजेडी कांग्रेस में भी घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को 55 सीटें देने पर आरजेडी अड़ी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन आरजेडी खुद 125 सीटों पर लड़ने के मूड में है, कांग्रेस इस पर तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बिहार में 78 सीटों पर दावेदारी ठोकी जा रही है और यहीं पर पेच फंस जा रहा है। 8 अक्टूबर को कांग्रेस सीसी में पहली लिस्ट तय होने वाली है। और साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, अभी हमने बात ही की थी कि एनडीए में अगर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है तो महागठबंधन में तो और भी ज्यादा घालमेल नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस जो है वो दावा ठोक रही है 78 सीटों पर। अब बात भी सही है, अगर जो तमाम पार्टियां बात कर रही हैं कि आप जीते कितने थे तो आप इतनी सीटें डिमांड कैसे कर सकते हैं, पेच फंसता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की जो डिमांड है उसे महागठबंधन में माना नहीं जाएगा, ये तय है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 55 से 58 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और ये पुख्ता सोर्स है और इसी पर कांग्रेस को मनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस को कहा गया है, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का, वो बहुत बेहतर नहीं रहा है। 70 सीटें उन्होंने चुनाव लड़ा था 70 सीटों पर और 19 सीटों पर ही सिर्फ जीत हासिल हुई थी कांग्रेस को। तो ऐसे में जो सहयोगी दल है, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हैं या फिर और भी दूसरी पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल है, वो इस पर ऐतराज जता रहे हैं कि जब 70 में से 19 विधायक ही जीत कर आए कांग्रेस को, तो उनको फिर से 70 सीटें या उससे अधिक सीटें देने का कोई सवाल नहीं है। वामपंथी जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लेफ्ट के एक बड़े नेता हैं जो इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने तो बैठक में ये तक कहा कि 50 सीटें भी अगर कांग्रेस को दी जाती है तो वो ज्यादा है, उनको 38 सीटें दी जानी चाहिए। ये हमारे सोर्स बता रहे हैं कि मीटिंग के अंदर इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो आप समझिए कांग्रेस को लेकर किस तरह से नाराजगी है महागठबंधन में। उसी तरह मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी को 18 से 20 सीटें जो है वो लगातार मुकेश सहनी इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट पार्टियां हैं और साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं वो इस पर ऐतराज जता रहे हैं कि मुकेश सहनी को 18 से 20 सीटें देने की जरूरत नहीं है। वहीं जो लेफ्ट की महागठबंधन में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन 8 अक्टूबर को जब सीसी की पहली लिस्ट आएगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। शहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा ठोका है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ये कहना है शहनवाज हुसैन का। देखिए, महागठबंधन में सीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं अब की बार एनडीए 200 का आंकड़ा पार करेगी, ये भी कहा जा रहा है। चुनाव संपन्न होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी